Hello, how are you students? Students, this is the part number 10, class 9th, chapter 1, matter in our surroundings. All of you are welcome in the chemistry education, and our topic of today is evaporation. What is the meaning of evaporation? Evaporation, E अल्फ़ाबेट हटाने पे वेपोराइजेशन, वेपोरेशन लिखा है। वेपोरेशन का मतलब वेपोराइज करने वाला। इवापोरेशन को हम बोलते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो वेपोराइज कर जाते हैं, जो वोलाटाइल होते हैं, मतलब वो वेपर्स बनाते हैं। ओके, या फिर बहुत जब धीमी प्रोसेस होती है वेपोराइजेशन की, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं इवापोरेशन। कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वोलाटिलिटी से है, वेपोराइजेशन से है, लेकिन जो स्पीड होती है इसकी वोलाटिलिटी की वो बहुत स्लो होती है। ओके, let's start this paragraph. Do we always need to heat or change the pressure for changing the state of matter? क्या हमें हमेशा प्रेशर चेंज करने में हीट या चेंज करना पड़ता है किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए? Can you quote some examples from everyday life where the change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है डेली लाइफ में जिसमें कि लिक्विड जो होता है वो वेपोराइज कर जाता है, जबकि उसको हीट नहीं किया जाता। जैसे आपने देखा होगा कभी बारिश होती है तो पानी गड्ढों में जम जाता है। जो जमा हुआ पानी होता है वो धीरे धीरे करके 1 या 2 या 3 दिन में जब भी सनलाइट होती है उसके थ्रू क्या करता है, वो वेपोराइज कर जाता है। तो उसको हमने बॉयल तो किया नहीं, उसको हमने हीट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो वेपर स्टेट में गया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। जो छूटा हुआ पानी होता है, जो छोड़ा हुआ है ना, अनकवर्ड होता है तो स्लोली क्या करता है, इवापोरेट करता है, वह वेपर में चेंज होता है। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, गीले कपड़े सूखे हो जाते हैं। क्यों? इवापोरेशन हो जाता है। वाटर क्या होता है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव 2 एग्जाम्पल्स? इनमें क्या था, ये क्या हो रहा है? मीन्स जो पानी है वेट क्लॉथ को ड्राई करना, या फिर हम बोलें कि जो जमा हुआ पानी है उसका वेपर बनना, क्या हो रहा है, यही प्रोसेस इवापोरेशन है। वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। आपको मालूम है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते हैं। ओके, एट द गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर, गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, जो तीनों होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, ये अपने पार्टिकल्स को मूव कराते रहते हैं। देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ बहुत सारे पार्टिकल हैं जिसके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। इन दिस केस लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। जो लिक्विड होता है उसकी जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब सबसे पानी की सबसे ऊपरी सतह पर उनके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना तोड़ देते हैं और ये वेपर में चेंज होने लगते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। लुक एट दिस. This is a very important definition of evaporation. The phenomena of change of liquid into vapor. लिक्विड का चेंज होना वेपर में किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन इसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचना है। सन लाइट जो देती है या सन रेज जो देती हैं, तो जमा हुआ पानी क्या करता है, वेपोराइज करता है। तो क्या पानी उस टाइम 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है? नहीं, 100 डिग्री से बहुत कम पे ही वो इवापोरेट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं? ओके, तो आप देखोगे ये 4 पॉइंट्स हैं। एज इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इवापोरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन उतना अच्छा होगा। Evaporation is directly proportional to surface area. We know that evaporation is a surface phenomena. Surface पे होता है. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. For example, while
पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। कपड़ों को जब हम धुलकर फैलाते हैं तो उनको पूरा ओपन करके फैलाते हैं, जिससे कि जो कपड़ों का सरफेस एरिया है बढ़ जाए और हर जगह से जो पार्टिकल्स है लिक्विड के वो इवापोरेट कर जाए। नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इवापोरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन अच्छा होगा। फिर से एक बार वही एग्जाम्पल ले सकते हो। गीले कपड़ों को जब हम सुखाने के लिए डालते हैं तो क्या होता है, अगर गर्मियाँ होती हैं, है ना, समर सीजन में कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, और अगर ये विंटर्स होते हैं तो वो टाइम टेकिंग होता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, इसलिए इवापोरेशन का जो रेट होता है वो भी कम हो जाता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। क्या होता है, टेम्परेचर जब हाई होगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और वो इवापोरेशन या वेपर स्टेट में चेंज होने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिड, मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर। एयर में जब ह्यूमिडिटी होती है या मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे बारिश के बाद, गर्मियों में जब बारिश होती है, गर्मियों के बाद में बारिश होती है, उसके बाद का जो मौसम होता है लगभग ये जुलाई अगस्त का, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जब हमारी जो स्वेटिंग है, पसीना है, वो सूख नहीं पाता है ना, तो वो ह्यूमिड एरिया होते हैं जब एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो व्हाट इज़ द ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। वाटर वेपर का एयर में प्रेजेंट होना ह्यूमिडिटी कहलाता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। जो एयर होती है हमारे आसपास वो बहुत ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाती। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज। मतलब जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन का रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। सरफेस एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या? रेट ऑफ इवापोरेशन। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब हवा की गति। इट इज़ द कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन द विंडी डे। जब हवा चल रही होगी तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। मीन्स क्या होगा, अगर जो इवापोरेशन रेट है विंड स्पीड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन से ठंडक कैसे मिलती है, कूल कैसे लगता है? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग। कभी भी आप किसी कंटेनर में, किसी बड़ी प्लेट में, किसी चाइना डिश में, ग्लास की प्लेट सी होती है, हाँ, अपने पाम में कुछ ऐसी चीज़ रखेंगे जो इवापोरेट कर सकती है, तो आप फील करेंगे कि वहाँ पर हमें ठंडक फील होती है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवापोरेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लिया हमने अपने हाथ पे कोई इवापोरेटिंग चीज़ रखी, कपूर देखा आपने, नैपथलीन, उसको रखा, क्या करेगा? कपूर का नेचर है इवापोरेशन करने का। जो इवापोरेशन करने के लिए उसकी जो एनर्जी लॉस होगी, वो एनर्जी वो हमारे हाथ के आसपास, पाम के हाथ पास के जो एरिया है उससे लेगा। जब वो हमारे पाम की एनर्जी को लेगा, यानी कि हमारे पाम पे ठंडक फील होगी। जैसे एसीटोन रख लो या पेट्रोल रख लो, हाँ, डीजल रख लो, जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, अगर उनको अपने पाम में रखते हैं थोड़ा सा, तो देखते हैं, हम फील करते हैं कि हमें ठंड फील हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पर इवापोरेशन हो रहा है। मतलब कहने का क्या है, इवापोरेशन कूलिंग कॉज करता है। कैसे कूलिंग कॉज करता है? क्योंकि जिस भी सब्सटेंस को इवापोरेशन करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस करना पड़ता है, वही सब्सटेंस उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमारे पाम से, है ना, क्या करता है, वो उस एनर्जी को लेता है। जब वो हमारे पाम की हीट एनर्जी कम होगी, ले लेगा, तो यानी कि कूल फील होगा, ठंडक फील होगी। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड। जो सब्सटेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं हमारे पाम से या आसपास से, वहाँ की वजह से ही कोल्ड सराउंडिंग्स हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, what happens when you pour some acetone nail polish remover on your palm। नेल पॉलिश रिमूवर को जब हमने पाम में रखेंगे तो क्या फील होगा,
फील होगा कोल्डनेस, हमारे पाँव में ठंड फील होगी। क्यों फील होगी? क्योंकि जो एनर्जी है एसीटोन की वो लॉस हो रही है इवेपोरेशन में, और वही वो क्या कर रहा है, वो हमारे हाथों से ले रहा है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of evaporation of water helps to cool the hot surface. हाँ, आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में बहुत से लोग पानी स्प्रिंकल करते हैं अपने आसपास के एरिया में। कैसे? थोड़ा बहुत जो पानी स्प्रिंकल किया उससे क्या होगा, इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगी और जो उसके आसपास की सराउंडिंग ज़मीन होगी वो ठंडक फील करेगी। कैसे? इवेपोरेशन की वजह से। ओके, कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? क्या आप में से कोई ऐसा बता सकता है कि और डेली लाइफ में इवेपोरेशन कहाँ कहाँ होता है? जैसे हमने हमारा पंखे के नीचे बैठ जाना, घड़े का पानी ठंडा होना, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो इवेपोरेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? हमें कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए समर्स में? समर में कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, इवेपोरेशन कॉज करते हैं, वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग द समर वी परस्पायर मोर, परस्पायर का मतलब स्वेटिंग करना, पसीना निकलना, परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप्स अस कूल। क्या करते हैं, जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनसे इवेपोरेशन अच्छा होता है, इस वजह से हमें इतनी गर्मी फील नहीं होती, कुछ कंपेरेटिवली ठंडक फील होती है। We know that during evaporation the particles of the surface of liquid gain energy from the surrounding or body surface change into vapor. जो पार्टिकल होंगे, जो कॉटन क्लॉथ्स होंगे, वो एवोपोरेशन कॉज कराते हैं और सरफेस जो है लिक्विड का उसको उससे एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की भी एनर्जी क्या होती है, वापस उसको मेंटेन करने में लग जाती है। इस वजह से हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आता है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन द एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर एजी इवेपोरेशन। तो कॉटन जो होता है बेस्ट ऑब्जर्वेंस होता है बिकॉज ऑफ क्या, उसके जो थ्रेड होते हैं दैट इज गुड एब्जॉर्बर फॉर द स्वेट। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? कभी आप किसी ग्लास में क्या करेंगे, अगर आप आइस कोल्ड वाटर लेंगे, आप देखेंगे बाहर जो है, बाहर उस ग्लास के छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स से आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं क्योंकि जो आइस कोल्ड वाटर है ग्लास के अंदर और ग्लास के बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट है, हॉट इन्वायरमेंट है। तो क्या होता है कि उसी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जो वाटर के आउटर सरफेस होती है वहाँ पर क्या होता है, इस एनर्जी को मेंटेन करने में वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन और 4th and 5th स्टेज नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों। एंड आप लोग इन वीडियो से हेल्प लेके लगातार पढ़ते रहिए। कंटिन्यूएशन में वीडियो आपकी मोस्ट प्रॉब्ली अपलोड हो जाती हैं और उनकी हेल्प से आपको ये चैप्टर प्रिपेयर होना चाहिए। आई होप यू विल डू योर बेस्ट।